जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1539 में शेर शाह ने खालिस्तान की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। तो 1539 में जो युद्ध हुआ था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। लेकिन कौन सा युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी की जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल वंश के किस व्यक्ति ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मुगल वंश का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है? तो वह कौन था? तो वह था राजकुमार खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीर के खिलाफ उनके ही बेटे राजकुमार खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए खुसरो को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बाद में मार दिया जाता है। और आपको बता दूं कि इस विद्रोह में राजकुमार खुसरो का साथ सिख गुरु अर्जुन देव ने दिया था, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उन्हें भी मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वो किया था 1739 ईस्वी में। तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि नादिर शाह ईरान का शासक था और 1739 में वह भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1738 में भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और 1739 में उसने काबुल, गजनी और लाहौर जैसे मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा करनाल का भी युद्ध हुआ था जो कि फरवरी 1739 में हुआ था। और करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, जिसमें मोहम्मद शाह हार जाता है और नादिर शाह की जीत होती है और वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नादिर शाह ईरान का शासक था और वह अफसरीद वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के नाम पर फतेहाबाद में एक मस्जिद है? तो एक मस्जिद किसके नाम पर है? वो भी फतेहाबाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में स्थित हुमायूं मस्जिद, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम पर हुमायूं मस्जिद का निर्माण किया गया था फतेहाबाद में। और यह मस्जिद फतेहाबाद शहर की पुरानी तहसील के पास मोहल्ला बाबा पीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो शेर शाह सूरी द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, रुपया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और शेर शाह सूरी ने सबसे पहले मुद्रा को रुपया नाम दिया था। इसके अलावा अभी तक जो रुपया है वो इंडिया में चलते आ रहा है उसी नाम से। शेर शाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक भी थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर जीवित संत के रूप में जाना जाता है या फिर जीवित संत के नाम से जाना जाता है और वह छठे मुगल सम्राट थे। इसके अलावा औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो वो चला था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके अलावा औरंगजेब सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे और औरंगजेब का जो पूरा नाम क्या था या फिर मूल नाम क्या था? तो वो था मुही अल दीन मोहम्मद। इसके अलावा औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि भी दी गई थी, जिसका मतलब होता है दुनिया का विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था फारसी भाषा में। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगल दरबार के इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे और मुगल साम्राज्य का जो आधिकारिक भाषा था वो भी फारसी था। इसके अलावा बाबरनामा या फिर अकबरनामा या फिर रमजनामा,
ये सभी फारसी में अनुवाद किए गए थे या फिर लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर ने जजिया कर को पहली बार किस वर्ष समाप्त किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पहली बार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर ने जजिया कर को 2 बार यहाँ पर लागू किया था और 2 बार समाप्त किया था। तो यहाँ पर पहली बार पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1564। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जजिया कर का विरोध सबसे पहले ब्राह्मणों ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, ये विदेशी द्वारा दिया गया एक शब्द है, हम केवल सनातनी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो ब्राह्मणों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, तो ऐसे में अकबर ने 1564 में पहली बार जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन 1575 में फिर से जजिया कर को लगा दिया जाता है और इसके बाद फिर 1589 और 80 के बीच में फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि पहली बार तो 1564 को हटा दिया जाता है, लेकिन फिर 1575 को फिर जजिया कर को लगा दिया जाता है, लेकिन फिर दोबारा से फिर हटा दिया जाता है, वो भी कब 1589 या फिर 80 के बीच में। उसके बाद फिर अकबर के बाद औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में जजिया कर को लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो 1526 का जो पानीपत युद्ध हुआ था, तो इसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो 1526 में जो पानीपत युद्ध हुआ था, तो उसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें इब्राहिम लोदी को काबुल के तैमूर शासक, जिसको जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा हरा दिया जाता है। यानी कि बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। यह युद्ध पानीपत के पास 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसे पानीपत का पहला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति के तहत युद्ध किया था, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तुलुगमा पद्धति और उस्मानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो किस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, वो भी 1336 ईस्वी में। हरिहर को हक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के द्वारा किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।